हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट स्टॉक्स से और एक लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के लर्निंग वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा और ये वीडियो अगर आप ये पॉइंट्स जो आप लोग अपने माइंड में अगर फिट कर लेंगे तो आने वाले टाइम में आप लोग बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल हो सकते हो और आप लोग की साइकोलॉजी काफी बिल्ड हो सकती है और आने वाले टाइम में जो मार्केट को लेकर जो आप लोग में कंफ्यूजन रहेगा वो भी काफी क्लियर हो सकते हैं। तो आज का जो लर्निंग वीडियो है हम लोग 5 पॉइंट्स में क्लियर करेंगे। पॉइंट्स काफी छोटे छोटे रहेंगे, ज्यादा बड़े हम लोग पॉइंट्स को नहीं करेंगे, बट एक एक जो पॉइंट रहेगा वो कुछ पॉइंट्स आपको खुद से पूछना पड़ेगा और कुछ पॉइंट मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे एक चीज दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को, ये प्राइस एक्शन चार्ट दिख रहा है और यहाँ पे एक इंडिकेटर चार्ट दिख रहा है। तो जो सबसे पहला पॉइंट रहेगा वो हमें बस ये पूछना है खुद से कि आप किस बेस्ड ट्रेडिंग करते हो, आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करते हो या फिर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हो। तो फिर आपको खुद से आंसर देना है क्योंकि आपको मालूम रहेगा कि आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करते हो या फिर इंडिकेटर बेस्ड। और प्राइस एक्शन आप लोगों को मालूम रहेगा, कोई भी अगर प्राइस सपोज ये जस्ट ब्रेकआउट करता है ऐसे पे आप ट्रेड कर रहे हो या फिर एम पैटर्न पे या फिर कप एंड हैंडल पे या फिर मल्टी टेस्ट रेजिस्टेंस हो रहा है उस पे ट्रेड कर रहे हो, या फिर जैसे आप लोग को यहाँ पे ये दिख रहा है इंडिकेटर, ठीक है, यहाँ पे जो ये इंडिकेटर दिख रहा है इंडिकेटर बेस थ्रू आप ये यहाँ पे ट्रेडिंग करते हो। जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे ये आप लोग को सिग्नल दिया, यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है तो आप यहाँ पे से प्लान कर रहे हो, यहाँ से आप लोग को एक सिग्नल मिल रहा है अपसाइड का, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है फिर आप प्लान कर रहे हो, आप ये बेस ट्रेड करते हो। तो सबसे पहले हमें क्या खुद से क्वेश्चन पूछना है कि हम किस बेस ट्रेड करते हैं, ठीक है, प्राइस एक्शन बेस ट्रेड करते हैं या फिर इंडिकेटर बेस ट्रेड करते हैं। तो डायरी एंड पेन आप लोग साथ में लेके रखो और ये पॉइंट आप लोग सिर्फ नोट करते रहो। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आप लोग को आंसर भी मिल गया रहेगा, राइट। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। बहुत सिंपल से हम लोग क्वेश्चन रखेंगे जिसमें हम लोग का साइकोलॉजी भी बिल्ड होगा और काफी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। आपको बस ये खुद से पूछना है, इफ अगर आप सपोज यहाँ पे इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो तो खुद से सिर्फ इतना पूछो कि आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो। इफ अगर आंसर आ रहा है यस आप प्रॉफिटेबल हो तो वर्क ऑन इट, ठीक है, इस पे आप वर्क करते रहो और थोड़ा सा अगर आप लोग और चीजें आप लोग को समझ रहे तो आप लोग उस पर कंटिन्यू करो तो आने वाले टाइम में आप और प्रॉफिटेबल हो सकते हो इफ अगर आप प्रॉफिटेबल हो। और सेकंड क्वेश्चन आप ये पूछना है, इफ अगर आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको प्राइस अभी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे कि हम लोग को एम तो समझ जाता है, जैसे ये एम है, यहाँ पे मार्केट में एम बन गया तो हमें समझ में आ रहा है, डब्ल्यू बन गया तो हमें समझ में आ रहा है। कभी कभार फिर ऐसे ऐसे जस्ट प्राइस चलता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, कभी एक रेंज में मार्केट चलता है। तो ये सब अगर आप लोगों को प्राइस समझ में आ रहा है तो वेरी गुड, आने वाले टाइम में आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हो और बहुत प्रॉफिटेबल भी हो सकते हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया, एकदम सिंपल से। इफ अगर आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो और उसमें प्रॉफिटेबल हो तो उसको कंटिन्यू करना है, और इफ अगर आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो तो अगर आप लोग को ये प्राइस समझ में आ रहा है तो वेरी गुड, आने वाले टाइम में आप लोग काफी प्रॉफिटेबल हो सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड पॉइंट। तो जो थर्ड पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इफ अगर आप लोग बिगनर हो, अगर आप लोग को थोड़ा सा एक्सपीरियंस है और आप लोग को काफी टाइम हो गया मार्केट में, तो आप लोग को ये क्लियरली आप लोग को मालूम रहेगा जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ। बस जो अगर आप लोग बिगनर हो तो ये पॉइंट पे बस मेरे कॉन्सेंट्रेट करना कि इफ अगर आप लोग इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ पे एक चीज आप लोग याद रखना, जो भी इंडिकेटर रहता है एग्जैक्ट आपको एंट्री पॉइंट पे नहीं एंटर करवाता है, वो कहीं ना कहीं आपको एक मूव चले जाता है फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में आपको एंटर करवाता है। और यहाँ से जब अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो लोग यहाँ पे अगर एंट्री करेंगे तो इंडिकेटर आपको यहाँ पे एंटर नहीं करवाएगा, इंडिकेटर आपको किधर आधा प्राइस जाने के बाद या तो फिर आधा प्राइस नीचे आने के बाद में आपको एंटर करवाएगा, ठीक है। तो जो इंडिकेटर रहता है वो लैगिंग रहता है, मीन्स व्हाट कि आप लोग को जो मार्केट में अगर प्राइस मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई अगर प्राइस एक्शन बन रहा है यहाँ पे ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे तो बहुत लोग यहाँ पे एंटर कर चुके हैं, लेकिन इंडिकेटर आपको यहाँ पे कुछ इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे अभी हमें बाय करना है और आप लोग यहाँ पे बाइंग करते हो। बट यहाँ पे एक चीज ये याद रखना, अगर आप लोग इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ पे बहुत काफी रिस्की होता है। क्योंकि यहाँ पे रिस्की इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडिकेटर है ना, इंडिकेटर आपको सिर्फ बाइंग और सेलिंग का सिग्नल दे रहा है, राइट। आपको ये नहीं बता रहा कि वहां पे चलो अभी यहाँ पे मैं बाइंग आपको बोल रहा हूँ और यहाँ पे आप लोग इतने पॉइंट पे एसएल लगाना, इतने पॉइंट पे टारगेट लगाना। अगर आपको एसएल के लिए लगाना है तो उसके लिए आपको एक और नया इंडिकेटर लगाना पड़ेगा, टारगेट के लिए अगर लगाना है तो आपको एक और इंडिकेटर लगाना पड़ेगा। मतलब हर एक इंडिकेटर लगाओगे तो आप लोग का चार्ट कुछ जैसे ये दिख रहा है ना, एज इट इज यही चार्ट दिखेगा आप लोग को। और अगर आप लोग प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ पे देखो चार्ट जैसे आपको क्लीन दिख रहा है ना, वैसे यहाँ पे आप इमेज भी देखोगे वो उतना ही क्लीन दिखेगा। तो जो मैं थर्ड पॉइंट आप लोग को बता रहा हूँ वो चीज बस आप लोग को ये याद रखना है कि जो अगर आप लोग इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो इंडिकेट जो आप लोग को कर रहा है वो कहीं ना कहीं से तो वो वैल्यू आ रही है, वो कहाँ से आती है, वो आपके ये प्राइस एक्शन से ही आती है ये वैल्यू। जैसे कि सपोज यहाँ पे ना एक प्राइस एक्शन बना है, ठीक है, मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा तो बहुत लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे, लेकिन इंडिकेटर हमें कहाँ पे बताएगा, यहाँ पे एंटर करने बताएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे एंटर करते तो हम लोग का एसएल देख रहे हो आप लोग बहुत बड़े हो जाते हैं, फिर टारगेट भी यहाँ पे काफी
काफी हम लोग को रिस्की मिलते हैं, ठीक है। बट क्या होता है, जो ये इंडिकेट आपको दे रहा है वो इंडिकेट कहीं ना कहीं से तो वो वैल्यू किधर ना किधर से तो उसको वैल्यू मिल रहा है, तब जाके वो आपको इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से बाइंग करो और यहाँ से सेलिंग करो। तो जो उसके पास वैल्यू आ रहा है वो कहाँ से वैल्यू आ रहा है, वो ये प्राइस एक्शन से ही वैल्यू आता है। तो यहाँ पे हम लोग को जो इंडिकेशन मिलता है वो ये प्राइस एक्शन के थ्रू ही मिलता है। प्राइस एक्शन पे जो बेस पे ट्रेडिंग करते हैं उनका एंट्री पॉइंट काफी अच्छा हो जाता है, उनका एसएल पॉइंट प्रॉपर होता है, उनको रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा मिलता है। लेकिन अगर आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना कि आप लोग को प्रॉपर एसएल नहीं मिलेंगे, आप लोग को प्रॉपर टारगेट नहीं मिलेंगे और आपको मल्टीपल एंट्रीज मिल सकते हैं, ठीक है। इफ अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे से फिर देख लो आप लोग यहाँ से रिवर्सल का साइन मिल रहा है, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से आप लोग को क्या बता रहा है, बाइंग करने बता है, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से भी बाइंग करने का बता रहा है, मतलब यहाँ पे एसएल हिट हुआ, फिर ऊपर गया मार्केट, यहाँ से रिवर्सल, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल टाइम आपको ये बताएगा कि यहाँ पे एंटर करो, अप साइड में एंटर करो, यहाँ से रिवर्सल आ रहा है, यहाँ पे एंटर करो। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है हम लोग के लिए, वो जो होती है ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग अगर हम लोग करते तो हम लोग इतना याद रखना है कि आप लोग आने वाले टाइम में ओवर ट्रेडिंग भी कर सकते हो, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग का एक स्ट्राइक लगता है कि अगर हम लोग को लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का माइंड थोड़ा सा जो होता है ना, वो थोड़ा सा साइकोलॉजी हम लोग की खराब हो जाती है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को ये इंडिकेटर मिलता है, हम लोग यहाँ पे फिर प्लान करते हैं सेलिंग का, फिर यहाँ पे हम लोग बाइंग का प्लान करते हैं, फिर सेलिंग का, तो उसमें और हम लोग ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं और आने वाले टाइम में फिर हम लोग को काफी बड़े लॉस दिखाना चालू हो जाते हैं। तो आप लोग को ये याद रखना है, इफ अगर आप लोग इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करो तो ये पॉइंट आप लोग के माइंड में एकदम फिट कर लेना हमें कि इसके ये माइनस पॉइंट है, और ये पॉइंट अगर आप लोग लिख रहे हो तो इसके बाजू में आप लोग स्टार मार के रखना, ताकि ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बस हम लोग के लिए कभी कभी क्या हो जाता है कि काफी लगता है कि एकदम सिंपल सा पॉइंट है, इंडिकेटर बेस है, यहाँ पे बाइंग मिल रहा है, यहाँ पे सिंपल हो रहा है, इतना इजी ट्रेडिंग है, तो बिलीव करो कि इतना इजी ट्रेडिंग नहीं है, ठीक है। इसको है ना, इंडिकेटर आप लोग को ट्रेडिंग को और टफ कर देता है। अगर आप लोग प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करोगे तो मैं आप लोग को रियल में बता रहा हूँ, आप लोग को ट्रेडिंग बहुत सिंपल हो जाएगी, और जो इंडिकेटर रहता है वो आप लोग की ट्रेडिंग है ना टफ कर देता है, बल्कि इतनी टफ ट्रेडिंग है नहीं अगर आप लोग प्रॉपर उसको अगर ध्यान से करोगे। बट ये आपका जो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करोगे तो यहाँ पे आप लोग को ट्रेडिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये थर्ड पॉइंट रहेगा वो काफी क्लियर हो गया रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ पॉइंट। तो जो फोर्थ पॉइंट है उस पर हम लोग प्राइस एक्शन को लेके थोड़ा सा बात करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट खुद से पूछना है कि आप लोग किस टाइप के ट्रेडर हो। पहले तो आपको ये देखना है कि आप स्कैल्पर हो, या फिर आप पूरा ट्रेंड को फॉलो करते हो, या फिर आप छोटे छोटे से पॉइंट 1:2 पॉइंट लेके निकलते हो, या फिर आप थोड़े से लॉन्ग टर्म थोड़ा सा प्लान करते हो। मीन्स जो भी आप जिस टाइप के भी ट्रेडर हो, बहुत टाइप के ट्रेडर्स रहते हैं, आप लोग को आइडिया रहेगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग को सबसे पहले ये याद रखना है कि आप लोग को खुद से ये पूछना है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। इफ अगर आप स्कैल्पर हो तो आप लोग को 1 मिनट का टाइम फ्रेम प्रॉपर देखना है, आप लोग को रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर देखना है। अगर आप लोग 5 मिनट के ऊपर ट्रेड कर रहे हो या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो वहां पे आप लोग को 1:2 1:3 का प्लान करना है। और इफ अगर आप लोग सपोज पोजिशनल ट्रेडर हो तो यहाँ पे आप लोग को 1:4 1:5 का प्लान करना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का जो लॉस होता है वो भी काफी बड़े हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं कि गैप अप या गैप डाउन खुल जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को लॉस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को ये चीज पे ध्यान देना है। तो टारगेट मिनिमम आप लोग का 1:4 तो भी होना ही चाहिए इफ अगर आप लोग पोजिशनल कर रहे हो तो ये सब चीजों पे आपको ध्यान देना है। और आने वाले टाइम पे अगर ये सब पॉइंट पे आप लोग ध्यान दोगे कि ये स्कैल्पिंग में मुझे ये टाइम फ्रेम पे देखना है, या फिर इतना मुझे रिस्क रिवॉर्ड लेना है, और इफ अगर मैं पोजिशनल ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम हम लोग को रिस्क रिवॉर्ड लेना है, ये सब पॉइंट आप लोग को बस आप लोग को ये ध्यान देना रहेगा। इफ अगर आप लोग प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये पॉइंट को आप लोग बस थोड़ा सा याद रखना कि रिस्क रिवॉर्ड, अगर आप लोग प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो आने वाले टाइम में आप लोग काफी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे मैं आप लोग को बताता हूँ, इफ अगर आप लोग प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है ना, कभी कभार हम लोग को टारगेट देखने मिलता है, बट यहाँ पे हम लोग को कहीं ना कहीं डर लगता है कि यहाँ तक पहुंचेगा या फिर नहीं पहुंचेगा, या फिर आया हुआ पैसा चले जाएगा, या फिर हम लोग को लॉस हो रहा है तो कहाँ पे निकल। यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं आपको 3 इंडिकेटर बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक पॉइंट बताता हूँ। इफ अगर आप लोग सपोज जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स रहते हैं, ठीक है। मैं आप लोग को 3 ऐसे इंडिकेटर बताऊंगा जो जेन्युइनली हम लोग को प्राइस एक्शन के टाइम पे हम लोग को काम में आता है और वो हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो मैं आप लोग को बताऊंगा वो रहेगा EMA, ठीक है। अब दूसरा कोई भी मत लगाओ, कुछ भी मत लगाओ, यहाँ पे इंडिकेटर ये वो इंडिकेटर वो इंडिकेटर मत लगाओ। यहाँ पे आप लोग सिंपल सा एक EMA लगाओ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप लोगों को मालूम रहेगा कि वो क्या होता है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग डिटेल में जो रहेगा वो हम लोग आने वाले टाइम में बात करेंगे। और एक सेकंड रहेगा वो फिबोनाची। फिबोनाची आप लोग को मालूम है कि किस चीज के बेस के लिए रहता है। थर्ड है हम लोग का पिवट, सिंपल कदम। ये 3 चीज आप लोग ने यहाँ पे थोड़ा सा फॉलो कर लिया तो यहाँ पे इसका प्लस पॉइंट क्या होगा ना, मैं आप लोग को बता दूं। जैसे आप लोग सपोज EMA लगाए, सपोज आप लोग ने बड़े टाइम फ्रेम का EMA लगाया तो वहां पे आप लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफी इजीली हम लोग उसमें डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम लोग ने कम टाइम फ्रेम का EMA लगाया तो उसमें हम लोग ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं। इफ अगर आप लोग ट्रेंड में बैठे हो, यहाँ पे जब तक EMA ऊपर क्रॉस नहीं कर रहा तब तक हम लोग ट्रेंड में बैठे रहेंगे, तो ट्रेल
ट्रेल करते रहेंगे, हम लोग को ट्रेलिंग के लिए काफी अच्छा रहता है, जो कम वैल्यू का ईएमए रहता है। और हम लोग के लिए जो सेकंड है वो फिबोनाची। फिबोनाची आप लोग को मालूम रहेगा कि ट्रेंड चेंज होने के लिए सबसे अच्छा इंडिकेटर जो रहता है वो फिबोनाची रहता है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे नीचे बता रहे हैं, यहाँ पे ऊपर बता रहे हैं, कोई भी कंफर्मेशन नहीं हम लोग को मिल रहा है। बट यहाँ पे क्या, जो हम लोग फिबोनाची यूज करेंगे तो वहां पे हम लोग का मार्केट कब चेंज हो रहा है और यहाँ पे कभी कंटिन्यू कर सकता है, यहाँ पे मींस आप प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे फिबोनाची आप यूज करोगे तो 10 में से 7-8 बार आप देखोगे तो वो आप लोग का कंसेप्ट रहेगा, वो आप लोग के फेवर में रहेगा। ठीक है, तो फिबोनाची आप यूज करना है। और थर्ड है पिवट। आप लोग पिवट मालूम रहेगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग, ये खुद में एक इंडिकेट करता है कि यहाँ पे इफ अगर आप लोग ट्रेड में बैठे हो, यहाँ पे आप लोग को मालूम है कि यहाँ पे हम लोग का टारगेट है, लेकिन पिवट यहाँ पे, तो आप लोग अगर ट्राई करोगे ना ये पिवट का टारगेट, तो इजीली आपको ये टारगेट देखने मिल सकता है। तो इसमें क्या होता है ना, हम लोग का टारगेट थोड़ा सा और ऊपर भी जाते हुए मिल सकता है। और अगर सपोज आप लोग का ये टारगेट इधर है और यहाँ पे नियर बाय में इसके नीचे यहाँ पे पिवट है, तो यहाँ पे कभी कभार क्या हो जाता है ना, हम लोग टारगेट यहाँ पे से मार्केट रिटर्न ले लेता है, तो यहाँ पे हम लोग का थोड़ा सा जो टारगेट रहता है ये थोड़े के चक्कर में रह जाता है। तो इफ अगर आप लोग पिवट यूज करोगे तो यहाँ पे आप लोग को बड़े बड़े टारगेट भी देखने मिल सकते हैं। 1 2 जो पिवट थर्ड रहता है, यहाँ पे एसएल रहता है, यहाँ पे जो चीजें रहती है, यहाँ पे काफी अच्छा आप लोग को पिवट यूज कर सकते हो। तो इसमें आप लोग को ना, आप लोग को मार्क क्लियर हो जाएगा कि नहीं मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ पिवट तक है या सेकंड टारगेट मेरा यहाँ पिवट तक है। तो पिवट आप लोग के लिए क्या करता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताता है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बताता है। तो उससे हमें क्या हो जाता है ना, हमें थोड़ा सा ट्रेड में बैठने के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो हम लोग इफ अगर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग ईएमए, फिबोनाची और पिवट यूज करेंगे। तो ये आने वाले टाइम में आप लोग को बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इस पे अगर ये तीनों इंडिकेटर को लेके डिटेल में वीडियो आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, आने वाले टाइम में हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोग को फोर्थ पॉइंट भी ये क्लियर हो गया रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पॉइंट। ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी जैसे कि कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोग से पूछा, कुछ मैंने आप लोग को बताया, अभी एक मैं पर्सनली मेरी चीज बताता हूँ तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या प्रीफर करता हूँ, मैं ये इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ या फिर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ। अगर आप लोग ने मेरा मार्केट एनालिसिस देखा रहेगा वीडियो, तो यहाँ पे आप लोग को क्लियर हो गया रहेगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग ने देखा रहेगा, यहाँ पे मेरे 3-4 जो रहेंगे वो इंडिकेटर ओपन रहते हैं, साइड में आप लोग देखे रहोगे। तो मैं आप लोग आने वाले टाइम में वो भी ओपन करके दिखाऊंगा, कुछ भी नहीं रहता है उसमें, सिर्फ और सिर्फ ईएमए लगे रहते हैं। कुछ 50 रहते हैं, कुछ अलग अलग पॉइंट के रहते हैं। तो आने वाले टाइम में मैं वो भी आप लोग को क्लियर बताऊंगा, क्योंकि ये चीज है ना, ये आप लोग का साइकोलॉजी खराब कर सकती है, ये इंडिकेटर आप लोग का साइकोलॉजी खराब कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना आप लोग को बड़ा टारगेट देखने मिलेगा, बल्कि यहाँ पे मल्टीपल एंट्री होते हैं, यहाँ पे बहुत बहुत इशू हो जाता है और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजी खराब होना चालू होती है। और हम लोग प्राइस एक्शन बेस्ड अगर ट्रेडिंग करोगे, ठीक है, तो अगर आप लोग प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करो तो इतना मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को कि आने वाले टाइम में जो आप लोग को ऐसे पॉइंट समझेंगे ना, आपको कभी कभार खुद से ऐसा आप शॉक हो जाओगे कि ये पॉइंट मुझे इतना क्लियर कैसे समझ रहा है। मींस कभी ट्रैप होता है तो कैसे वो रिटर्न आ रहा है, यहाँ पे रिटर्न में भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये जो ट्रैप होएगा यहाँ पे भी आप मतलब एंट्री नहीं करोगे, यहाँ पे इतना आप लोग को ऑलरेडी समझ जाएगा। अभी हम लोग कितने लाइव वीडियो में भी हम लोग ने बताया हुआ है, कितने हम लोग ने ट्रैप ऑलरेडी बताया था आप लोग को लाइव वीडियो में। और हम लोग ने ये भी कितने एनालिसिस रहता है, यहाँ पे ट्रैप हो रहा है, यहाँ पे मार्केट निकलेगा तो यहाँ पे शार्प सेलिंग आएगा। तो जब शार्प सेलिंग रहता है हम लोग ये एज से ही बैठ जाते हैं यहाँ पे, राइट। हम लोग यहाँ पे नहीं बैठते। इंडिकेटर आपको जब शार्प सेलिंग यहाँ पे होगा तो उसको एक वैल्यू मिल जाएगी, उसके बाद में इसको क्लियर होगा, फिर यहाँ पे वो ऊपर एक ऐसा डायरेक्शन दे देगा, तो यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे। आप लोग यहाँ पे सेल करोगे तो मैं प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे लिए एक सपोर्ट रहेगा नियर बाय में। जैसे आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखे, मैं यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करूंगा, यहाँ से तो मार्केट यू टर्न ले लेगा। तो आपके लिए यहाँ पे देखो एसएल क्या है और टारगेट क्या है, और मेरे लिए यहाँ पे एसएल इतना सा था सिर्फ, और टारगेट देखो इतना बड़ा है, 1:2 3 मेरे लिए टारगेट है, और आप लोग के लिए लॉस उतना है और प्रॉफिट इतना कम है। तो इतना याद रखो कि अगर आप लोग प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो तो इतनी गारंटी है कि आने वाले 1-1.5 साल आप लोग सिर्फ ना प्राइस एक्शन पे अगर दोगे, जैसे 1-1.5 साल आप लोग प्राइस एक्शन पे दोगे तो आप लोग पूरा मार्केट को 60-70% समझोगे। देखो मार्केट को पूरा नहीं समझ सकता है कोई भी, ठीक है, और ना ही समझना है, क्योंकि जितना ज्यादा चीजें आप लोग समझोगे उतनी ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड होते रहेंगी। हमें बस उतना समझना है जितना हमारा माइंड स्टेबल हो सके। कभी कभार आप लोग को मालूम रहेगा कि ओवर एनालिसिस से भी ना काफी हम लोग ना गलत ट्रेड में बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, प्राइस एक्शन पे अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हो यहाँ पे, तो हम लोग को एंट्री पॉइंट पहली बात तो सही मिलता है, एसएल हम लोग को छोटे मिलते हैं, टारगेट बहुत बड़े मिलते हैं, और यहाँ पे हम लोग को ट्रेलिंग करने के लिए भी इजी हो जाता है। यहाँ पे हम लोग ईएमए लगा लेंगे तो हम लोग को ट्रेलिंग के लिए काफी इजी हो जाता है। तो ये जो प्राइस एक्शन बेस अगर हम लोग ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे काफी अच्छा हम लोग को आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ट्रेडिंग हो सकता है, और आप लोग को इधर उधर भागने नहीं पड़ेगा ना। चार्ट में आप लोग को ये यहाँ पे इंडिकेटर, यहाँ पे ये, यहाँ पे आरएसआई, यहाँ पे बॉलिंजर बैंड, मतलब देखिए करने के लिए बहुत सारी चीजें। इसके लिए मैंने आप लोग को फर्स्ट पॉइंट यही पूछा कि अगर आप लोग इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप लोग प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो। अगर हो तो कंटिन्यू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप लोग को
उसके कुछ पॉइंट समझ गए तो आप लोग प्रॉफिटेबल हो इसके लिए तो कंटिन्यू करना है। लेकिन ये याद रखना है कि उसके मैंने जो नेगेटिव पॉइंट्स बताए वो बस आप लोग को याद रखना है। तो वो जो चीज़ है वो चीज़ पे अगर आप लोग ध्यान दोगे तो आने वाले टाइम में आप लोग के लिए ट्रेडिंग और अच्छा हो जाएगा। और अगर जैसे हम लोग ने प्लान किया कि प्राइस एक्शन बेस अगर हम लोग ट्रेडिंग करेंगे तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़े टारगेट दे सकता है और आने वाले टाइम में हम लोग को बहुत सिंपल सी चीजें सिखा सकता है। और यहाँ पे जो मैंने आप लोग को बताया कि जो मैं प्रीफर करता हूँ वो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स रहते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को देख के ही प्लान करते हैं, क्योंकि प्राइस जो मूवमेंट करेगा उसके ऊपर ही तो पैसे लग रहे हैं। ये इंडिकेटर थोड़ी यहाँ से अगर मार्केट इतना ये चलेगा और यहाँ से एरो है, ये एरो पे पैसा नहीं लग रहा है, यहाँ पे तो इंडिकेटर मिला आपको तब आप लोग ने यहाँ पे बाइंग किया। लेकिन प्राइस तो आपको एक प्रॉपर एंट्री दे रहा है, यहाँ पे लोग यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज हो रही है। तो प्राइस अगर यहाँ पे अगर हम लोग को इतना प्राइस एक्शन पे हम लोग को इतनी सारी चीजें समझेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़े प्लेयर्स भी ऐड होते हैं। तो इसके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि इफ अगर आप लोग थोड़ा सा बिगनर हो या फिर आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो ट्राई करना कि आप लोग प्राइस एक्शन से ही स्टार्ट करो, ठीक है? क्योंकि अगर प्राइस एक्शन अगर आप लोग सीख जाओगे तो फिर आप लोग को ये देखने का नीड ही नहीं रहेगा। और मेरा सजेशन ये है कि आप लोग ये मत देखो, ठीक है? फिर भी लास्ट में मैं आपको यही पॉइंट बताऊंगा कि आपको क्या सही लगता है वो आपको प्लान करना है। आप लोग के सामने 5 पॉइंट आ गए, आप लोग को उसको पढ़ना है, वो चीज को समझना है, खुद से क्वेश्चन पूछना है, मैंने जो आप लोग को कुछ बताया वो चीज को समझना है। इफ अगर आप लोग को वो सही लग रहा है वो सही करना है, प्राइस एक्शन सही लग रहा है प्राइस एक्शन करना है, और किसमें आप लोग प्रॉफिटेबल हो रहे हैं वो चीज को बस आप लोग को फॉलो करना है। तो आई होप आप लोग को काफी कंसेप्ट ये क्लियर हो गया रहेगा और ये जो हम लोग ने पॉइंट्स को लेके डिस्कस किया है वो बहुत ज्यादा आप लोग को इजीली समझ गए रहेंगे। तो अभी तक आप लोग इस वीडियो में बने हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।